चलिए अब भारत की खोज में अध्याय 5 का भाग 3 पढ़ेंगे। बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी वह साम्राज्य की बुनियादी उसी ने ही पक्की की थी। यानी मुगल साम्राज्य की नींव किसने पक्की करी थी, बुनियादी किसने पक्की करी थी? अकबर ने। उसके बाबर ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त की थी। तो बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव कब डाली थी? 1526 में। और उसके आने के 4 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी भारत में उन्होंने सिर्फ 4 वर्ष तक ही शासन किया था। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका अधिकतर समय युद्ध में या आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुंतनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। बाबर का व्यक्तित्व जो था वह आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था, बहादुर, साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन था। उसका पुत्र अकबर जो था वो उससे भी ज़्यादा अधिक आकर्षक और गुणवान था। वह बहादुर और दुस्साहसी, योग्य सेनानायक, इसके अलावा विनम्र, दयालु, आदर्शवादी, स्वप्नदर्शी था। साथ ही वह लोगों का एक ऐसा नेता था जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि में एक राज्य न हो बल्कि उसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। 1556 में से ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। किस बात की कोशिश करता रहा? अखंड भारत के सपना वो पूरा करना चाहता था। बहुत से स्वामी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया। उसका बेटा वारिस यानी जहांगीर था। तो उसने किससे विवाह किया था? जोधा से ना। आपने सीरियल भी देखते होंगे जोधा अकबर। तो अकबर ने राजपूत राजकुमारी यानी जोधा से विवाह किया और उनका एक पुत्र था जहांगीर, जो उसका वारिस बना। आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ हिंदू थी और पिता मुगल थे। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ भी राजपूत माँ का बेटा था। अब सबसे पहले बाबर का बेटा कौन था? अकबर का जहांगीर का शाहजहाँ। इसलिए वह मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत घरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने तो जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के महाराणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपनिवेशिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे फिरना बेहतर समझा। तभी तो कहते हैं महाराणा प्रताप जब हार गए थे तो वो जंगलों में भटकते रहे। कहते हैं कि उन्होंने जंगल में जब भूख लगी तो उन्होंने घास की रोटियां खाई। लेकिन जो विदेशी विजेता, जो बाबर को विदेशी विजेता समझते थे अकबर को यानी उन्हीं के शासन को, तो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया और उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। उन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के 2 मशहूर भाई बीरबल, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। यानी अकबर के दरबार में उनके 9 नवरत्न थे। और अबुल फजल जो थे यानी अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। अकबर की जीवनी पर आधारित अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और आपने बीरबल के बारे में सुना होगा, मानसिंह के बारे में। हिंदू थे फिर भी वो इनके शासनकाल में उच्च कोटि के पद पर थे। और अबुल रहीम खान खाना रहीमदास जी जो थे, रहीमदास का नाम सुना होगा, तो वो भी इन्हीं के शासनकाल में थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में था। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना अंश हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। अब आगे देखिए, यांत्रिक उन्नति, रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था
उसे सैनिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी आंतरिक कलाओं का भी। फिर भी वह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता, पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, उसने संसार के दूसरे हिस्सों में मतलब नहीं रखा, अपने ही इसमें लगे रहे। उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियादी रख दी होती, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल, उसकी राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत में फिर अपना गतिहीन और परिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी करी थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल अधिकारियों के बावजूद भी वह 200 वर्ष तक कायम रही। दीवार का मतलब है शासन की नींव इतनी मजबूत करी कि दुर्बल शासक आए तो भी उन्होंने 100 वर्ष तक उसे कायम रखा। सिंहासन के लिए शहजादों ने लगातार युद्ध होते रहे, आपस में मुगलों में युद्ध होते रहे, परिवार में ही। केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों तथा दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने सारा आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों में खड़ा किया। तो ये किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल जो था शाहजहाँ ने बनवाया था। मुगल जो थे वो वास्तुकला में भी प्रवीण थे, यानी उन्हें इमारतें बनाने का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। वास्तुकला में उनका ज़्यादा शौक था। आगे देखिए, अब इस बात ध्यान देने लायक है कि यह बात भी ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किए। यानी कई लोग जो थे हिंदू थे वो इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया था। ऊंची जाति के व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेते थे। निम्न श्रेणी के लोग मोहल्ले के मोहल्ले जाति परिवर्तन कर लेते थे और गांव जो था गांव ही धर्म बदल लेता था। पूरा गांव भी, मोहल्ले के गांव भी अपना धर्म परिवर्तित कर लेते। इसलिए उसका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह चलते रहे, केवल पूजा के तरीके में छोटे मोटे अंतर अवश्य आए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। यानी जो पहले काम करते थे वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी करते आ रहे हैं, जिसमें कपड़े बुनने का काम ज़्यादातर हिस्सों में आज भी मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं आते रहन सहन के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में जलसों में शरीक होते थे, भाषा भी एक ही बोलते थे, बहुत कुछ एक ही तरीके से रहन सहन था। बहुत हद तक उनका एक ही तरीके से रहन सहन था और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे हिंदू और मुसलमान। यह तमाम आपसदारी और एक दूसरे साथ रहन सहन एक वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो उसे मेल मिलाप से बाधक थी। एकाध उदाहरणों के छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे। यानी कुछ बड़े बड़े घरानों में ही शादी ब्याह हुए थे आपस में, एक जाति से दूसरी जाति में, एक धर्म से दूसरे धर्म में, ठीक है ना। जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक ही नहीं आपसी खान पान भी नहीं होता था। हर मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रखने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई, क्योंकि औरतों को जो चार दीवारी में रखा जाता था और पर्दे में रखा जाता था, जिससे समाज की विकास में बाधा आई। गांव के आम जनता में आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनसे सामूहिकता अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत विभाजन किया गया था, लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं होती थी। हिंदू ने मुसलमानों को भी एक
जात पात मान लिया, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, एक दूसरे के अर्थ धर्म में त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे, उनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान एक बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। उनमें कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाली। इसी समय मुसलमान विद्वान ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया, मुसलमानों ने किया, संस्कृत में भी, और हिंदी में भी लिखा। हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कवि में से दो हैं, एक तो है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने क्या लिखी थी? पद्मावत। तो पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, वो जो अमीर अकबर दरबार के अमीरों में से एक थे, उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी, संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी हिंदी कविताओं का स्तर बहुत ऊंचा था। आप पढ़ते होंगे, रहीम के दोहे वगैरह पढ़ते हो ना बुक में, तो ये उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाह सालार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन महाराणा प्रताप की प्रशंसा की जो बराबर अकबर से युद्ध करते थे, उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की थी और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले थे। जो थे अकबर के सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले थे। युद्ध होता रहा अकबर से, फिर भी वो उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा की थी।